Good morning everyone. Today we are going to start exercise 6.4 and the sum number is 4. Find the least number which must be subtracted from each of the following numbers so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtain. अब क्या कह रहा है कि हमें कोई ऐसा लीस्ट नंबर फाइंड करना है कि गिवन नंबर में से जो सब्ट्रैक्ट करें ना, सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए और जो आंसर आएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसका हमें परफेक्ट स्क्वायर यानी कि परफेक्ट रूट भी फाइंड करना है। तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट दे रखा है हमें 402। तो ये बाय डिवीज़न मेथड होगा। अगर जब हमें कहा जाए ना कि मल्टीप्लाई और डिवीज़न करना है किसी नंबर से कि वो नंबर स्क्वायर बन जाए, तब हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जब हमें एडिड और सब्ट्रैक्ट की बात करेगा तब हम ये डिवीज़न मेथड का यूज़ करेंगे। तो सिमिलरली हम डिवीज़न मेथड का यूज़ करते हैं। फ्रॉम यूनिट डिजिट वी स्टार्ट दी मेकिंग अ पेयर बनाने स्टार्ट करेंगे। 0 और 2 का 1 पेयर और 4 एक ही बच जाएगा तो उसका एक ही पेयर बनेगा, 1 डिजिट का पेयर बनेगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम यहाँ पर स्टार्टिंग करेंगे मल्टीप्लाई करनी तो वो स्क्वायर नंबर से ही मल्टीप्लाई होगी क्योंकि हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो 2 2 ज़ा 4, क्योंकि 3 3 ज़ा 9 तो बड़ा हो जाएगा तो 2 2 ज़ा 4। तो 4 में से 4 गई 0 और यहाँ पर क्या होती है? प्लस होती है। अगर हमें नेक्स्ट नंबर से डिवीज़न करना है तो 2 और 2 कितना हो गया? 4। ऊपर से एक पेयर आएगा 0 2 यानी कि 2 ही है वो अकेला। अब 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 2 मिल जाए? इट मीन्स ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ और मुझे 2 मिल जाए। इट मीन्स 2 हमारा क्या है ना, यहाँ पर रिमाइंडर है। बट यहाँ पर क्या होगा? 4 को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 ही आ सकता है 2 से छोटा। तो ठीक है, 2 से छोटा तो 1 होता है। 1 की भी 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए? 1 की तो पॉसिबिलिटी नहीं है, बट 0 की तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, क्योंकि 0 को मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो 0 तो आएगा ही आएगा। तो ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई करते तो 0 आ जाएगा। 0 अगर हमने यहाँ मल्टीप्लाई करी है तो वो क्वेश्चन में भी ऐड होगा। ठीक है, तो 2 रिमाइंडर बच जाएगा। यहाँ पर एक बात हमें याद रखनी है कि यहाँ से हमें क्वोशंट का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्वोशंट सिर्फ हमें डिवाइड करके दिखाना है कि क्वोशंट क्या है। यहाँ पर लीस्ट नंबर की बात करी गई है तो लीस्ट नंबर मीन्स कि रिमाइंडर से हम रिलेट करेंगे, रिमाइंडर से हमें मतलब होगा। तो 402 से जो हमें गिवन नंबर होगा उसमें से हमें क्या करना है? रिमाइंडर माइनस करना है। तो जो रिमाइंडर माइनस करेंगे 402 में से 2 माइनस करा 400 आ गया। अब 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है? अब हमें पता है कि हमने जब एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी तो उसके जो इंट्रोडक्शन में हमने रीड आउट किया था कि किसी भी नंबर का स्क्वायर यानी कि अगर कोई 10 वाला नंबर है यानी कि जिसमें 0 है तो उसका स्क्वायर क्या होगा? जो नंबर यहाँ पर गिवन होगा यानी कि नंबर इन द फॉर्म ऑफ 1 2 3 4 नेचुरल नंबर जिन्हें हम कह सकते हैं 0 को छोड़कर, उसका स्क्वायर कर दे 1 और जो 0 होती है उसे हम क्या कर दे? डबल कर दे। यानी कि 1 0 है तो वो 2 हो जाएगी, 2 0 है तो वो 4 हो जाएगी। ईज़िली हम इसका क्या कर सकते हैं? स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं विदाउट मल्टीप्लाई, विदाउट डूइंग मल्टीप्लाई हम इसका स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। हाउ? जैसे भी हमें कोई नंबर गिवन हो, जैसे कि 20 का स्क्वायर है। ठीक है, 20 को एक्चुअली मल्टीप्लाई करने की बजाय हमें क्या करना है? 2 की स्क्वायर करनी है। 2 की स्क्वायर विच मीन्स 2 का मल्टीप्लाई 2 से, 2 2 ज़ा 4। और जो ये 0 होगी, अगर 1 0 है तो वो 2 यानी कि डबल हो जाएगी। अगर नंबर गिवन है 200 का स्क्वायर, अब 200 का स्क्वायर करने के लिए हमें 200 से मल्टीप्लाई करेंगे? नो। तो क्या करेंगे? जो नेचुरल नंबर गिवन होगा यानी कि 2 2 ज़ा 4 और जो ज़ीरोज़ गिवन होंगी उसका डबल कर दें। यानी कि अगर 2 0 हैं तो 2 का डबल क्या होता है? 4, तो 4 0 आ जाएगी। तो सिमिलरली अगर यहाँ पर हम देखें कि 4 विच मीन्स नेचुरल नंबर 4 है, यहाँ पर 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 और 00 का अगर हमें सिंगल करना है तो वो क्या हो जाएगा? 1। तो स्क्वायर रूट क्या आ गया?
20। अब यहाँ पर एक चीज़ अगर हम और नोट करें कि यहाँ पर जो क्वोशंट आया है ना, वही नंबर सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इजी है आपके लिए फाइंड करना जब लीस्ट नंबर ऑफ सब्ट्रैक्शन की बात आएगी। उसके बाद सेकंड पार्ट हमें गिवन है 1989। तो उसमें हमें क्या करना है, वही पेयर बनाने शुरू करेंगे यूनिट डिजिट से। 9 और 8 का 1 पेयर और 9 और 1 यानी कि 1919 का 1 पेयर बनेगा। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर नंबर से मल्टीप्लाई होगी। 2 2 ज़ा 4 छोटा होगा, 3 3 ज़ा 9 भी छोटा होगा, 4 4 ज़ा 16 भी छोटा होगा, बट 5 5 ज़ा 25 क्या हो जाएगा, 19 से बड़ा हो जाएगा। तो विच मीन्स हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, 4 4 ज़ा 16। तो 16 अगर हमने यूज़ किया तो 9 में से 6 गए, 3 माइनस होगा। यहाँ पर वही सेम ऐड करेंगे, 4 4 ज़ा 8। नेक्स्ट मल्टीप्लाई भी किससे होगी, 4 से। ठीक है, तो 4 यहाँ पर आएगा और यहाँ पर भी आ गया। तो 84 को 4 से मल्टीप्लाई करनी है हमें। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 336। तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 53। 53 हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर। इट मीन्स 1989 में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, 53। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 1936। अब 1936 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो प्रीवियस सम में मैंने आपको बताया था कि जो इस नंबर का डिवीज़न करने पर जो क्वोशंट आएगा ना, वही सब्ट्रैक्शन के बाद जो नंबर आएगा उसका रूट होगा, यानी कि इसका रूट क्या हो गया, 44 हो गया। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ सम क्या है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड to each of the following numbers so as to get a perfect square. Also find the square root of a perfect square so obtain. Similarly अब हमें क्या करना है, हमें ऐड नंबर करना है। लास्ट सम में हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, तब हमें रिमाइंडर मिल जाता था और अब हम सब्ट्रैक्ट कर देते थे। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं, एक नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए। तो क्या होगा, 525 का सिमिलरली डिवीज़न मेथड से पेयर बनाएंगे। पेयर बन गए 5 और 2 और 5, 25 और 5, तो 2 2 ज़ा 4। सिमिलरली हमें वही प्रोसेस करनी है। तो यहाँ पर हमारा क्वोशंट क्या आ गया, क्वोशंट हमारा क्या आया है, 22, विच मीन्स कि 22 का जो स्क्वायर है ना, लेस है किससे, गिवन नंबर से। क्योंकि अगर जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास कुछ रिमाइंडर बच रहा है। इट मीन्स 22 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, लेस होगा 525 से। क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई एक्चुअली भी मल्टीप्लाई करके देखें तो क्या आएगा, 484 आ जाएगा। ठीक है, तो वो क्या है, 525 से लेस है ना, छोटा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 25 से, यानी कि जो क्वोशंट आएगा, क्वोशंट से आगे वाला नंबर, यानी कि 22 है, 22 से नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 23। 23 को 23 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, वो क्या आएगा, 529। अब हमें क्या करना है, 525 में मैं ऐसा क्या नंबर प्लस करूं कि मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, यानी कि 529 मिल जाए। तो 525 में मैं 4 प्लस कर दूं, क्योंकि 525 में अगर मैं 4 प्लस करूँगी मुझे 529 मिल जाएगा। वो क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, और वो स्क्वायर रूट किसका होगा, 23 का। तो बिल्कुल इजी है, इसमें हमें ना तो रिमाइंडर से कुछ मतलब है ना कुछ, हमें सिर्फ क्या करना है, गिवन नंबर को डिवीज़न मेथड से सोल्व करना है। डिवीज़न मेथड से सोल्व करने के बाद जो क्वोशंट आएगा, वो क्वोशंट क्या होगा, गिवन नंबर से ऑलवेज लेस होगा, छोटा होगा ऑलवेज। जब हमें पता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो जो क्वोशंट आएगा ना, वो गिवन नंबर के स्क्वायर से क्या होगा, ऑलवेज लेस होगा। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, क्वोशंट, जो क्वोशंट आया उसका नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है। वो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, बड़ा ही होगा गिवन नंबर से, तो उसमें हमें क्या करना होगा, ऐसा नंबर देखना होगा मैं उसमें कितना प्लस करूँ कि वो नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर निकल जाए। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या था, 4 था, जो हमने ऐडेड किया 525 में। नेक्स्ट सम क्या है, 1750, वही पेयर बनाएंगे। पेयर बनाने के बाद डिवीज़न मेथड से सॉल्व किया, डिवीज़न मेथड से सॉल्व करेंगे, 4 4 जा 16, 7 में से 6 गए 1, ऊपर से पेयर ही आएगा 50, तो 8 4 4 क्या हो जाएंगे 8, यहाँ पर क्या होगा 1,
क्योंकि अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो बड़ा नंबर आता है, 81 बन जा 81। तो 150 में से 81 गए, 69 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, यहाँ पर 69 का कोई मतलब नहीं है, हमें रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं है। विच मीन्स अगर यहाँ पर क्या है कि अगर रिमाइंडर बच रहा है तो 700 जो 50 है ना 41 के स्क्वायर से क्या है, लेस है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। 41 को अगर 41 से मल्टीप्लाई करके दिखोगे तो वो 1750 से क्या मिलेगा, लेस मिलेगा। अब 41 से नेक्स्ट नंबर क्या है, 42। 42 को 42 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो क्या आएगा, 1764, विच इज़ ग्रेटर देन 750, जो क्या है 700 से 50 से क्या है, बड़ा है। तो अब हमें यहाँ पर क्या है कि ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसे मैं 750 में प्लस करूँ तो मुझे क्या मिले, 764। तो वो नंबर क्या होगा, 14। और 764 का रूट क्या होगा, 42 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड नंबर आ गया। रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास क्या है, 14, जो हमने 750 में ऐड किया और हमें क्या मिला है, एक परफेक्ट स्क्वायर मिला है। तो ये जो आपके पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स है, ये आपको खुद को सॉल्व करके देखने हैं। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।